गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। और बच्चों, जितना भी ऑनलाइन के माध्यम से 20 जून तक पढ़ाया गया, हमें आशा है कि आप लोगों ने पूरी तरह से उसको जो है पढ़ा होगा और अपनी नोटबुक्स में लिखा होगा और बच्चों याद भी किया होगा। जितना भी लिखवाया जा रहा है आप लोग ध्यान से उसको याद करते रहिए, क्योंकि इसी जुलाई माह में हो सकता है आपकी यूनिट फर्स्ट पेपर हो। तो आप लोग जितना भी लिखवाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से लिखते जाइए और याद भी करते जाइए। तो बच्चों, आज जो है 1 जुलाई है। आज 1 जुलाई में हम ऑनलाइन के माध्यम से कक्षा 4 के बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। मैं स्नेहलता श्रीवास्तव हूँ, मेरा नाम स्नेहलता श्रीवास्तव है और मैं आपकी विषयाध्यापिका हूँ। तो आज मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से जो है हिंदी व्याकरण में पाठ 4, अभी तक आपने पाठ 1 पढ़ा, पाठ 2 पढ़ा, पाठ 3 पढ़ा और आज आप पाठ 4 संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, बहुत ध्यान से संज्ञा को पढ़ना। बच्चों, संज्ञा का मतलब होता है कि चाहे वो प्रकृति की बनाई हुई वस्तुएं हों और चाहे वो मानव निर्मित बनाई हुई वस्तुएं हों, चाहे भगवान ने बनाया और चाहे मनुष्य ने बनाया, जो भी बनाया उसका कोई ना कोई नाम अवश्य दिया। जैसे प्रकृति की जो देन होती है, प्रकृति की दी हुई वस्तुएं होती है, प्रकृति की बनाई हुई वस्तुएं होती हैं, उनमें जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी का नाम है, कुछ ये है तो इसका नाम तो है पृथ्वी है। सूर्य, चंद्रमा, पहाड़ और नदियाँ, ये सब जो है मनुष्य, प्राणी, पेड़ पौधे, जीव, जितना इस संसार में है ये सब क्या हुआ है, प्रकृति की देन है, प्रकृति की बनाई हुई वस्तुएं हैं। तो इन सब के कोई ना कोई नाम है। और इसी प्रकार बच्चों, जो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं, जो मनुष्य ने बनाई होती हैं, उनके भी नाम होते हैं। जैसे मनुष्य ने पंखा बनाया तो इसका नाम है पंखा। मनुष्य ने जितनी भी मशीनें बनाई उन सारी मशीनों के नाम हैं। घर बनाया, घर भी नाम है। और जो कुछ भी बनाया, सीट बनाई, बेंच बनाया, टेबल बनाया और फ्रिज बनाया, कूलर बनाया, टीवी बनाया, जितनी भी वस्तुएं बनाई सबके कोई ना कोई नाम होते हैं। इसी नाम को बच्चों संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा देखिए आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, अभी हमने बताया ना कि किसी भी व्यक्ति और वस्तु, स्थान और प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वो कोई व्यक्ति हो और चाहे वो कोई स्थान हो और चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई भाव हो, चाहे कोई प्राणी हो, सबका कोई ना कोई नाम होता है, उसे ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, राकेश, ये बच्चों नाम हैं। व्यक्ति आपने पढ़ा ना, ये व्यक्तियों के नाम है। कोई भी नाम आप ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं जो हमने बोर्ड में लिखा है, जो भी नाम आपकी समझ में आए। तो नाम जितने भी होते हैं वो व्यक्तियों के होते हैं और उनको भी संज्ञा कहते हैं। मेज, कुर्सी, कलम, ये वस्तुओं के नाम हैं। अब इसकी जगह पर आप कोई दूसरे भी नाम लिख सकते हो। वस्तु हो, वस्तु में जैसे हमने मेज, कुर्सी, कलम लिखा, आप पंखा लिख सकते हो, किताब लिख सकते हो और जो है फ्रिज लिख सकते हो, कूलर लिख सकते हो, जो भी वस्तुएं हैं कुछ कोई नाम लिख सकते हो। फिर स्थान का नाम है दिल्ली, आगरा। अब बच्चों, स्थान के नाम में आप कोई भी लिख सकते हो, दिल्ली, आगरा, कानपुर, रायबरेली, बाजार, पाठशाला, ठीक, ये तो स्थान के नाम होते हैं। फिर प्राणी में जैसे हिरन है, मोर है, कबूतर है, सांप है, बिच्छू है, मक्खी है, ये सब क्या है, प्राणी हैं, इनके नाम लिख सकते हो। फिर प्रसन्नता, उदारता जो है ये भाव है। बच्चों, हर चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो और चाहे वस्तु हो, सबके कोई ना कोई भाव होते हैं, यानी कोई ना कोई गुण, अच्छाई या बुराई सबके अंदर होती है, उसी को भाव कहते हैं। तो ये सब तो हो गए संज्ञा के नाम। अब इनमें व्यक्ति, अब आप देखिए कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति में कौन कौन से आ रहे हैं। व्यक्ति में आ रहे हैं जैसे राम, व्यक्ति में राम और सीता, राम, सीता और राकेश, ये क्या है बच्चों, व्यक्ति के नाम है। ये क्या है, व्यक्ति के नाम है। फिर वस्तु, वस्तु में जैसे मेज है और कुर्सी है, मेज, कुर्सी और कलम, ये बच्चों क्या है,
वस्तुओं के नाम, यानी कोई भी वस्तु है आपके घर से लेकर बाहर तक, जैसे आपके घर में सब जितनी भी चीज़ें हैं, सब वस्तुएं हैं, कोई ना कोई नाम है। जैसे कि आपका घर है, आपके घर में भी जो भी, जैसे ये घर के जितने भी भाग हैं, ठीक, उनके सबके नाम है। जैसे घर में ऊपर का भाग, उसका नाम है छत, नीचे का भाग उसका नाम क्या है, फर्श, और इधर दीवाल है, ये इसका नाम है दीवाल, चारों तरफ हमारे दीवाल होती हैं। अब जो है घर का एक अंग दीवाल भी होता है, उसका नाम दीवाल है। फिर खिड़कियां होती हैं। फिर बच्चों इसी प्रकार जैसे आप किचन में जाते हैं, किचन में आपके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी वस्तुएं होती हैं, गैस होती है और सिलेंडर होता है, बर्तन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये वस्तुओं के नाम होते हैं। फिर बच्चों जैसे प्राणी, अब जो है वस्तु हो गया। स्थान में बच्चों, स्थान जैसे आप कानपुर गए, कानपुर नाम है, कानपुर ये किसी स्थान का नाम है। रायबरेली, रायबरेली ये किसी स्थान का नाम है। जैसे आपसे कोई पूछे आपको किस स्थान पे जाना है, कहाँ जाना है, तो आप बताएंगे कि हमें रायबरेली जाना है। बाजार, बाजार जाना है, कहाँ जाना है, बाजार। कहाँ जाना है, पाठशाला। और कहाँ, कोई पूछे कहाँ जाना, किस स्थान पे आपको जाना है, गंगा जी जाना है। तो ये सब तो स्थानों के नाम हो गए। फिर बच्चों प्राणी में, प्राणी में जैसे होता, जैसे है मोर, मोर है, और हिरन है, मोर है, हिरन है, शेर है, चूहा है, ये सब क्या है, सब प्राणी है। क्या है, प्राणी, यानी संसार में बहुत से प्राणी हैं, बहुत से प्राणी हैं, जीव जंतु मनुष्य। तो इन सब प्राणियों में, सब प्राणियों के कोई ना कोई नाम है जिससे उसकी पहचान होती है। फिर उसके बाद भाव है। भाव में किसी भी स्थान, कोई स्थान बहुत सुंदर, जैसे आगरा का ताजमहल बहुत सुंदर है, तो उसका भाव क्या हुआ, सुंदरता। कोई मनुष्य है, उसके वो बहुत सुंदर है, तो उसका भाव क्या हुआ, सुंदरता। कोई चीज़ मीठी है, तो जैसे कि आम है, आम मीठा है, उसका भाव क्या है, मिठास है। तो हर वस्तु का, हर प्राणी का और हर स्थान में कोई ना कोई भाव, यानी कोई ना कोई अच्छाई बुराई होती है, उसी को भाव जो है भाववाचक संज्ञा या भाव कहते हैं। जैसे इसमें है प्रसन्नता, 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 और है उदारता, उदारता, ये भाव हैं। और जैसे है मिठास, मिठास। तो बच्चों आपने पढ़ा संज्ञा के बारे में कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो मानव निर्मित हो, चाहे वो प्रकृति की देन हो, सबके कोई ना कोई नाम होते हैं। और चाहे ये तो जो प्रकृति ने बनाई, जैसे पहाड़ है, नदी है, और सूरज है, चांद है, पेड़ पौधे हैं, ये सब मनुष्य है, प्राणी हैं, तो ये सब भगवान ने बनाई, लेकिन इनके सबके नाम दिए गए, उसी नाम से इनकी पहचान होती है। फिर मानव निर्मित, मानव ने जो वस्तुएं बनाई, उनका भी कोई ना कोई नाम होता है। बिना नाम का इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को संज्ञा कहते हैं। तो आपने पढ़ा कि जो है व्यक्ति में राम, सीता, राकेश ये नाम है, वस्तु मेज, कुर्सी, कलम ये वस्तु के नाम है, स्थान कानपुर, रायबरेली, बाजार ये जो है स्थान के नाम है, प्राणी मोर, हिरन, चूहा, शेर, खरगोश ये सब क्या है, प्राणी हैं। और भाव प्रसन्नता, उदारता। तो ये तो आपने पढ़ा बच्चों संज्ञा के बारे में। अब बच्चों संज्ञा जो है, संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है। कितने, मुख्य 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की संज्ञा बच्चों 3 प्रकार की होती है। ये है संज्ञा के, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा जो है, संज्ञा के 3 भेद, मुख्य 3 भेद होते हैं, वहीं से 5 भेद होते हैं। मुख्य 3 भेद होते हैं, होते हैं। अब बच्चों संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, यह जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 में होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो अभी आपने पढ़ा संज्ञा के बारे में। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं।
संज्ञा के बच्चों 3 भेद होते हैं, एक जातिवाचक संज्ञा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है, जातिवाचक संज्ञा में हम किसी भी जो है मनुष्य का या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, किसी की संपूर्ण जाति का विवरण करते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा में जो है पूरे जाति का विवरण हो, जैसे वस्तु है तो वस्तु में जैसे हमने कह दिया कि बर्तन, तो बर्तन तो वस्तु की जाति हो गई। किचन में जो है वस्तुएं हैं बर्तन, तो बर्तन तो जो है ये जाति हो गई। अब उस बर्तन में कौन कौन से बर्तन आते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे हम कहें कि बाग, तो बाग और पेड़ ये तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, पेड़ जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब पेड़ में हर पेड़ का नाम होता है, हर पेड़ का नाम होता है। तो इस जातिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का ये पूरी जाति का विवरण हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा में आता है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या है, ये जाति है, मनुष्य क्या है, जाति है। फिर पशु क्या है, जाति है। पहाड़ जाति है। फिर नदी क्या है, ये संपूर्ण नदियों की एक जाति है। और फिर पेड़, इस तरह बहुत सी चीजें हैं। तो ये एक मनुष्य की जाति है। पशु जाति है। पहाड़ एक जाति है संपूर्ण। इसमें पहाड़ों की जब हम नाम बताएंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इसको लिखना था, जैसे जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पे हम लिखते हैं मनुष्य क्या है, ये जाति है। पेड़ क्या है, ये पेड़ों की जाति है, ठीक। और फिर है जैसे पशु, और जैसे है नदी और पहाड़, ये तो संपूर्ण जाति है, ठीक। इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में बच्चों, जैसे अब इसी व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे मनुष्य में कोई भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं हम। जैसे लिख दिया हमने जवाहरलाल, ये जवाहरलाल, तो ये तो मनुष्य की जाति, यानी मनुष्य की जाति है, उसका नाम है जवाहरलाल, ठीक। अब हमने जैसे लिख दिया बालक, ये बालक क्या है, ये बालक की जाति, ये बालक जो है मनुष्य है और उसकी जाति क्या है, बालक है। फिर जैसे पेड़ में हमने कोई भी पेड़ तो संपूर्ण जाति का नाम है, लेकिन जैसे हमने लिख दिया आम लिख दिया, अमरूद लिख दिया, सेब लिख दिया। तो बच्चों पेड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम पेड़ों का नाम लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार बच्चों जैसे पशु हैं, पशु तो पूरी जाति का विवरण है कि ये पशु जाति है, लेकिन पशु जाति में जब हम किसी पशु का नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे हमने लिखा शेर लिखा, और शेर लिखा, फिर गाय है, हिरन है, ये क्या है, यहाँ तो हमने पूरी पशु जाति के बारे में बताया, पशु, तो ये तो हो गई जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब हमने पशुओं का नाम लेके बताया तो वो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद जैसे नदी है, नदी संपूर्ण जाति का विवरण कर रही कि नदी है, ठीक। अब नदियों में नाम होते हैं, नदी तो संपूर्ण, नदी एक जाति हो गई, लेकिन उस नदियों के नाम होते हैं ना। जैसे आपने कहा कि हम नदी नहाने जा रहे हैं, तो कौन सी नदी नहाने जा रहे हैं भाई, नदी का नाम लोगे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सारी नदियों के नाम हैं। तो नदी में जैसे आ गया गंगा, यमुना, कावेरी,
ये सब बच्चों नदियों के नाम हो गए। तो इससे तो हमें जाति का पता, इससे हमें क्या व्यक्ति का पता चलता है। और अगर हम सिर्फ नदी कहते हैं तो उससे हमें नदी जाति का पता चलता है। इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। और नीचे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे हमने लिखा जवाहरलाल नेहरू, बालक, आम, अमरूद, सेब, शेर, गाय, हिरन, गंगा, यमुना, कावेरी, तो ये हमने सब जो है जातियों के नाम लिखे कि ये गंगा नदी है, ये कावेरी नदी है, ये शेर है, ये हिरन है, ये आम है। अब इसी प्रकार इसमें भाव आता है बच्चों। इन सबके अंदर कोई ना कोई भाव होते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर होता है मनुष्यता। कौन सा भाव होता है? मनुष्यता। और फिर होता है सुंदरता, सुंदरता। फिर पहाड़ है, जैसे पहाड़ का भाव कठोर होता है तो यहाँ हो जाएगा कठोरता, कठोरता। आम जैसे है आम, तो आम का भाव क्या होता है? मिठास। क्या होता है? आम में क्या होता है? मिठास। तो ये तो आपने पढ़ा संज्ञा के बारे में कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और फिर संज्ञा के आपने भेद पढ़े। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। अब आपने पढ़ा जातिवाचक में जिसमें संपूर्ण जाति का विवरण दिया जाता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। और जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जिस संज्ञा शब्द से किसी के भाव के बारे में पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये बच्चों आपने आज पढ़ा भाववाचक संज्ञा। अब जो है इस जो भाववाचक संज्ञा को जो हमने पढ़ाया उसको आप ठीक से जो है पुनः जब आपको कॉपी दी जाएगी PDF बना के, तो उसमें आप आराम से पढ़ना और फिर आप अपनी नोट्सबुक में उसको लिखना और लिखने के बाद उसे अच्छे से याद करना। तो आज संज्ञा यहीं पे समाप्त होती है। अब दूसरे टर्म में हम आपको दूसरी चीज़ जो है पढ़ाएंगे। आज यहीं से ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।